मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायल में फिर से सायरन बज रहे हैं। ईरान ने 7 मुस्लिम देशों पर भी बम बरसाए हैं। अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया है। पलटवार में इजरायल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को सफाया करने की बात कही। खामेनेई और ईरानी राष्ट्रपति को निशाना बनाने का दावा किया है। कई देश हवाई यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। अबू धाबी में एक शख्स की हमले में मौत हो गई। पूरे मिडिल ईस्ट में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर के ईरान के मिनाब शहर में स्ट्राइक की। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है और अब तक इजरायल हमले में 57 स्टूडेंट्स मारे गए हैं। कतर की तरफ से सभी ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने का दावा किया गया, मगर अब दोहा में भी तेज धमाके की आवाज सुनाई दी गई। कतर के दोहा में बेहद तेज धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायल ने ईरान के जिस स्कूल पर हमला किया है उसका वीडियो सामने आ गया है। मिनाब शहर का ये स्कूल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। दीवारों से आग की लपटें उठ रही हैं। ड्रोन हमले की वजह से हर तरफ मलबे को ढेर नजर आ रहा है। स्कूल परिसर में परिवार वालों की भीड़ उमड़ी और इस अटैक में अब तक 40 बच्चों के मारे जाने की बात ईरानी मीडिया ने कंफर्म की है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को नई धमकी दी है। ईरान का कहना यह है कि आज अपने पुरानी मिसाइल से अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। अगर संघर्ष यहीं नहीं थमा तो कड़े अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अब उन मिसाइल से हमला किया जाएगा जिन्हें अमेरिका ने आज तक कभी देखा नहीं होगा। बहरीन पर ईरानी अटैक की ताजा तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल्स ने जबरदस्त धावा बोल दिया। एयरबेस से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरानी हमले से अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कुल 8 मुस्लिम देशों के अमेरिकी अड्डों को टारगेट किया है। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई हिस्सों में स्ट्राइक की गई। वेस्टर्न ईरान में चुन चुनकर ठिकानों को टारगेट किया गया। इजरायली मिसाइल्स के हमले से धुएं का गुबार भी उठता दिख रहा है। ईरान चुन चुनकर मिसाइल देशों में अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है। कतर, बहरीन और यूएई पर फिर से स्ट्राइक कर रहा है और कई जगहों पर ईरानी हमले से धुएं का गुबार देखा जा रहा है। इस बीच ईरान ने 2 टूक शब्दों में ये कहा कि वो अमेरिका का साथ देने वाला है पर हमला करता रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि जहां से हमला होगा वहीं पर जवाबी हमला करेंगे। ईरान ने फिर से मुस्लिम देशों के अमेरिकी अड्डों को टारगेट करना शुरू कर दिया। कतर, यूएई और जॉर्डन में ईरान की तरफ से मिसाइल्स दागी गईं। हालांकि जॉर्डन और कतर ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। जॉर्डन के रिहायशी इलाकों में मिसाइल का मलबा गिरा। मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध को रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहा है। फ्रांस ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। इजरायल अमेरिका ने ईरान पर साझा हमला किया। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक साथ कई रॉकेट्स और मिसाइल दागी। इजरायली रक्षा मंत्री ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा नाम दिया है। भीषण हमले के बाद से ईरान के कई शहरों में आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए और हमले के सायरन बजे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी। इजरायल अमेरिका के साझा हमले में ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायल ने राष्ट्रपति भवन और खामेनेई के ठिकानों पर 7 मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान का दावा यह है कि हमले में राष्ट्रपति सुरक्षित हैं और वहीं खामेनेई को भी तेहरान से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान पर हमला करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला बयान जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश में था। ईरान के खिलाफ अब हमने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारा लक्ष्य खतरे को खत्म करने का। हम उनकी नेवी और मिसाइलों का खात्मा कर देंगे। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि खामेनेई की फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को कई ऑफर्स दिए, लेकिन ईरान ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया, जिसके बाद आखिर में अमेरिका को हमला करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी थी। पहली, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध। दूसरी, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना और तीसरी, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना और चौथी, क्षेत्र प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। लेकिन ईरान इन शर्तों पर राजी नहीं हुआ। ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान जारी किया है। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। ईरान को हथियार डालने ही होंगे। हमलों के बाद से अपने पहले वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से ये कहा कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है।
ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायल भी ईरान में पलटवार को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट पर था। इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिवेट किया। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया था। स्कूल, कॉलेज बंद और सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही सभी उड़ानों को रद्द करके एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। यूएई ने पहले ही ईरान को चेताया है कि वो इस पूरे हमले का जवाब दे सकता है, मगर फिर भी ईरानी सेना हिमाकत करने से पीछे नहीं हट रही। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रही है और इस वजह से गल्फ देशों में धमाके सुनाई दे रहे हैं। यूएई ने फिर से दो टूक शब्दों में ये कहा कि वो इस युद्ध को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूएई कभी भी पलटवार कर सकता है। ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आईडीएफ के मिसाइल अटैक में ईरानी रक्षा मंत्री के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इजरायली सेना के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री अजीज की मौत हो गई। उधर तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बीच इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा। बेवजह घर से बाहर और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भारत का पहला रिएक्शन सामने आया है। भारत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समाधान निकालने की वकालत की और जंग को सभी पक्षों के लिए खतरनाक बताया। विदेश मंत्रालय ने पहले की गल्फ में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। भारतीय लोगों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर के अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत में सियासत शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जंग के हालात में इजरायल जाने की जरूरत क्या है। ऐसे में नाजुक समय में अगर आपका विमान फंस जाता है तो क्या होता। इस दौरे ने भारत के स्टैंड को एक तरफा कर दिया है। इजरायल ने इस दौरे का ग्लोबल फायदा उठाया। प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने गई पत्रकार और क्षेत्र में भारतीय लोग फंस चुके, उन पर क्या स्टैंड लिया जाएगा।